ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। जी हां, ब्रेक में जाने से पहले जिन लोगों की टिकट कटी है, जो प्रत्याशी थे, जो पुराने टिकटधारी थे, विधायक थे, जिन्होंने चुनाव लड़ा था, उनकी टिकट कटना, विवेक, क्या ये कंसर्न है जिनकी टिकट कटी है पूरे उत्तराखंड में? वो दोनों का है, बीजेपी का भी है और कांग्रेस का भी है। क्या आपको मानता है उससे चुनौती होगी, उससे एक लड़ना पड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी को ठीक है, कुछ बागियों का हमारा सामना करना पड़ रहा है और कल हमारे प्रदेश नेतृत्व द्वारा 24 लोगों को के निष्कासन को 6 वर्ष के लिए कर दिया गया है। और इसके अलावा ये कोई बहुत बड़ा चीज है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति कम चेहरा होता है, संगठन भारतीय जनता पार्टी का संगठन नहीं, वो कांग्रेस का भी होता है, पूर्ण रूप से चुनाव लड़ा नहीं पर उसका नुकसान होगा। संगठन बूथ स्तर पर ऊपर तक होता है और इसका हमें बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस समय मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूर जी को भावी मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करके और पूर्व मुख्यमंत्री एवं वर्तमान में राज्यसभा सांसद भगत सिंह कोश्यारी जी उस चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व, दोनों के नेतृत्व में कुशल संचालन प्रबंधन में चुनाव लड़ा जा रहा है और हम पुनः जो है 3/4 रूप से बहुमत से वापसी करेंगे। और तो मैंने एक विषय रखा था, जो अन्ना जी वाला विषय यहाँ पर आया था कि अन्ना जी से हम 2/3 बहुमत से वापसी कर रहे थे। अन्ना जी के बयान के बाद हम 3/4 बहुमत से वापसी कर रहे हैं। चलिए 2/3 बहुमत से हम वापसी आपने तीन चीजों को लपेट लिया है आपने, कि नुकसान होगा नहीं होगा। दूसरी बात है कि भुवन चंद्र खंडूरी और कोश्यारी जी के दो नेतृत्व में होगा, लेकिन दोनों में कितना होगा ये बड़ी बात होगी। लेकिन हम बताते हैं कि आपको वोट परसेंटेज क्या रहा। 2007 में जब यहां पर चुनाव हुए थे तो बीजेपी को 32% वोट मिले थे यहां पर, और कांग्रेस को तकरीबन 30%, बीएसपी को 12% थे और बाकी पार्टियों को, अन्य दल जिसमें इंडिपेंडेंट भी शामिल थे, तकरीबन 26% उनको वोट मिले थे। इस बार क्या ये आंकड़ा बदलता है या फिर उसमें क्या कुछ इजाफा होता है? लेकिन एक चीज, ये कंसर्न आपका भी है, कांग्रेस का भी है कि जिनका टिकट कटे हैं उनको वो कहीं काटेंगे वोट को। नहीं, अगर सच्चाई कहे तो बिल्कुल कहीं न कहीं थोड़ा बहुत कुछ % नुकसान तो होता ही होता है, इसमें दो राय नहीं है, चाहे ये माने न माने इस बात को। हमको नुकसान, आपको नुकसान नहीं, ये कह रहे हैं ये नुकसान क्या अपना वो अलग बात है। राजीव जी, क्या ये एक बड़ी चुनौती होगी? और जो खासकर इंडिपेंडेंट खड़े हो जा रहे हैं वो कहीं वोट तो काटेंगे दोनों पार्टियों के। देखिए, नुकसान तो निश्चित रूप से होगा, लेकिन वो कितना बड़ा होगा ये मैं सोचता हूँ बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसलिए क्योंकि आपको चुनाव की एक जो सच्चाई भारतीय लोकतंत्र में, चुनाव जो पिछले 60 सालों में बिल्कुल पतित होते हुए जो इस स्थिति में आ गए हैं, मैं थोड़ा सा आपका वक्त दूंगा, थोड़ा सा पृष्ठभूमि में भी आपको ले जाना चाहूंगा। जी। मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ इन दिनों, समसामयिक इतिहास की, इंडिया आफ्टर गांधी, रामचंद्र गुहा की। जी। उसमें संयोग से आज जो मैं एक चैप्टर जो पढ़ रहा था, बिगेस्ट गैम्बल इन हिस्ट्री, और 1952 के चुनाव को लेकर था। तो उस वक्त मैं देख रहा था एक नए आजाद हुए देश में किस तरह से हमारे पॉलिटिशियन व्यवहार कर रहे थे, किस तरह से हमारे सरकारी तंत्र व्यवहार कर रहा था। आज का जो चुनाव है सिर्फ पैसे का खेल रह गया। काले धन का सबसे बड़ा उद्योग अगर कोई है तो वो चुनाव जिसमें सबसे ज्यादा काला धन लेकिन चुनाव आयोग ने जो जिस तरह की सख्ती करी है, तकरीबन 16 लाख के आसपास क्या होगा, इसका फायदा कुछ नुकसान नहीं। इसका यह है कि काफी हद तक कोशिश चुनाव आयोग की कोशिश की मैं ईमानदारी की तारीफ करता हूं, लेकिन यह सही है कि जितना पैसा पकड़ा जा रहा है वो जो कालाधन बहता है उसका बहुत छोटा सा हिस्सा है। चलिए, और 11 लाख रुपए भी अगर आप कहें तो मेरा एक आंदोलन का इतिहास है। इस 11 लाख रुपए भी अगर मुझे चुनाव में, इसलिए इस चुनाव से भागता हूं कि मेरा सामाजिक कर्म कितना ही हो सकता है, मेरा आंदोलन का इतिहास कितना ही हो सकता है, लेकिन 11 लाख रुपया में भी अगर ईमानदारी से भी खर्च करूं तो 11 लाख भी कम नहीं होता। जी हाँ, बिल्कुल। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर बागी जो उम्मीदवार हैं जी, अगर उनके पास पैसा है और एक तंत्र भी है जो पैसे को वोटर तक पहुंचा दे, तो वो निश्चित रूप से खतरा तो पैदा करेंगे ही करेंगे। लेकिन कुल मिला के ये भी सच्चाई है कि जो बोर्ड है, जो ब्रांड है पार्टी का, वो अल्टीमेटली हावी होता है। इसलिए आज तक आप लगातार देख रहे हैं कि जो पार्टी छोड़कर बाहर जाते हैं, छक मार के उनको लौट के आना पड़ता है। उमा भारती सबसे बड़ी एग्जाम्पल है। संजू जी, इसका फायदा सबसे ज्यादा बीएसपी को, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी के जितने लोग नाराज होंगे, वोट काटेंगे, फायदा आपको होगा। देखिए, उत्तराखंड में 70 विधानसभा हैं और हम लोग केवल 70 लोग लड़ रहे हैं बीएसपी वाले। इनके वहां मुझे लगता है जैसे दुगना लड़ रहे हैं, 140 लोग लड़ रहे हैं, एक सीट पे 2-2। उसका फायदा होगा आपको? निश्चित तौर पे हमें लगता है कि इसका फायदा हमको मिलेगा और इसीलिए हम लोग बड़े अपने तरीके से इलेक्शन को लड़ रहे हैं। जी बिल्कुल। अश्विनी, ये फायदा क्या बीएसपी को या फिर बाकी इंडिपेंडेंट जो लड़ेंगे उनको होगा? जिस तरह से कांग्रेस और बीजेपी के जिन नेताओं की या जिन एमएलए की टिकट काटी गई है? बात करते हैं अनुराग, क्या लगता है आपको कि
ये जो भीतरघात होगा टिकट काटने के बाद कांग्रेस और बीजेपी में, उसका फायदा बीएसपी उठा सकती है। जो भीतरघात है दरअसल दोनों पार्टियों में ही है, भाजपा में भी है, कांग्रेस में भी है, और इसका कुछ ना कुछ फायदा निश्चित रूप से उन लोगों को मिल सकता है जिनकी छवि साफ है और जो कांग्रेस या भाजपा से होकर के इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन केवल छवि के आधार पर यहाँ वोट डाले नहीं जाते हैं। जैसा शाहजी ने कहा कि ब्रांड पार्टी का आखिर में हावी हो जाता है। इसका उदाहरण यह है कि उत्तराखंड रक्षा मोर्चा एक मेजर जनरल टीपी रावत जी के अगुवाई में बना था और आखिर में उसमें सारे वही लोग गए जो भाजपा या कांग्रेस से या तो निकाले गए थे या जिन लोगों को टिकट नहीं मिला था। उन और लोगों से बात करते हैं कि क्या उनकी राय क्या है, वो क्या सोचते हैं कि क्या इस भीतरघात से बसपा जैसी पार्टियों को या उत्तराखंड जो मुक्ति मोर्चा है उससे उस पार्टियों को कुछ फायदा होगा? सर इसमें तो मेन जो फायदा होगा जिसकी छवि अच्छी होगी। वैसे तो जहाँ तक है जो लोगों होते हैं उन्हीं को फायदा होता है, या बीजेपी हो कांग्रेस हो, और मेरा मानना है जो आज की डेट में जैसे जिसका कैंडिडेट ज्यादा छवि का अच्छा होगा उसे फायदा होगा। देखिए, इस भीतरघात का अनुराग उसी को फायदा होगा इनके मुताबिक जिसकी छवि अच्छी होगी, जो जनता के वादे और जो उसके जो उम्मीदें हैं उस पर खरा उतरे, उसको फायदा होगा। जी हाँ, बिल्कुल। और दूसरा बड़ी बात यह भी है कि अभी जिस तरह से खंडूरी जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे अगर बीजेपी पावर में आती है, लेकिन जिस तरह से एक भी बात कही गई थी कि क्या इसकी बात की दरअसल ये इस बात को पक्के तौर पर कहा जा सकता है कि उनको नहीं हटाया जाएगा। हालांकि राजनाथ सिंह ने इस बात की घोषणा करी है कि नहीं खंडूरी साहब भी मुख्यमंत्री रहेंगे। बीजेपी के सामने समस्याएं और भी हैं, लेकिन खंडूरी जी का फौज का होना और यहां पर चूंकि फौज के बहुत लोग हैं, अगर पूरे उत्तराखंड की बात की जाए, वो कितना कंट्रीब्यूट कर पाते हैं ये भी जानेंगे। लेकिन फिलहाल उतने एक ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। ये भाग दौड़ भरी जिंदगी थकना मना है, इसलिए खाने के साथ चाहिए कुछ एक्स्ट्रा। रिवाइटल रोजाना, इसके 11 विटामिन और जिंसिंग मुझे चुस्त रखें और कैल्शियम आयन जैसे 9 मिनरल्स मुझे मजबूत और स्वस्थ बनाएं। इसीलिए मैं रहता हूँ चुस्त और तंदुरुस्त। तो आप रिवाइटल लेना कब शुरू कर रहे हैं? एक्सपर्ट कौन? रैनबैक्सी वोलिनी दर्द निवारक एक्सपर्ट। इसका क्विक एब्सॉर्ब फॉर्मूला त्वचा में जल्द समाए और दर्द से झटपट आराम दिलाए। डॉक्टरों का नंबर 1 भरोसेमंद दर्द निवारक रैनबैक्सी वोलिनी। जलजीरा की डुबकी न्यारी, दही बड़ा को लगती प्यारी, तवा फ्राई चटखारे वाला, सुर्र सुर्र है चाय मसाला, मसाला रंगत वाला, सबका राजा प्योर मसाला। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ की तस्वीर देखी तो सर झुक जाता है, मगर जो बेटी घर आए तो हमारे देश में रोज करीब 2000 अभागी बच्चियों से उनकी जिंदगी छीन ली जाती। जी हाँ, 2000 हर रोज। माँओं की पूजा करने वाला देश